हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा ट्रिप का थर्ड डे या फोर्थ डे, शिट आई डोंट रिमेंबर यार। चलो मैं देखती हूँ बाद में। आज हम जा रहे हैं फॉर द थर्ड टाइम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आज लास्ट होगा बिकॉज इसके बाद हम जाने वाले हैं पोइचा धाम विच इज़ स्वामी नारायण टेम्पल, जो कि आई हैव बीन देयर पहले 2022 में या 1 में, एंड इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही बड़ा मंदिर है एंड इट्स रियली, मतलब बहुत कुछ है उधर करने के लिए। गार्डन है उधर, बड़े बड़े दिया है भगवान की। इट्स रियली नाइस, आई शो यू दैट। एंड अभी तो इतनी ठंडी नहीं लग रही है। अभी आई थिंक अभी 9:30 हुआ है, अभी हम निकलेंगे। मेरी सर्दी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एंड आज मंदिर जा रहे हैं, इसलिए आई वोन दिस चिकन कुर्ता ऑफ माइन जो मैंने लखनऊ से लिया था। दिस प्लेस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, वेरी प्लेजेंट, बहुत ही डिफरेंट है सिटी लाइफ से, तो वो भी ज़्यादा अपीलिंग है। अगर वेकेशन में आए हो या घूमने आए हो तो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, नॉट सेम। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डे एंड लेट्स सी आज क्या क्या होता है। ओके सो अभी हम जा रहे हैं, मैंने बोला था मियावाकी फॉरेस्ट। इसका थोड़ा लॉजिक डिफरेंट है, इसका अंदर जाकर समझेगा। तो इसका लॉजिक ये है कि एक ही जगह पे डेंस एरिया में बहुत सारे ट्रीज को एक साथ भर दो ताकि दे फाइट फॉर सर्वाइवल एंड दे ग्रो रियली फास्ट। बिकॉज अगर एक कोरे एरिया में एक अकेला पेड़ रहता है तो बहुत धीरे पनपता है, बिकॉज ही हैज़ ऑल द रिसोर्सेज ही कैन गेट, सो ही ग्रोज वेरी स्लोली। अच्छा। बट द मोर competitors let's say you have, हाँ। the more you fight for survival हाँ। and the faster you grow. ओके। सो ये लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज वीज को या सेम ही एरिया के ट्रीज को हाँ। एक ही जगह भर देते हैं, हाँ। जिससे ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। दैट इज हाउ दिस एंटायर फॉरेस्ट की आइडियोलॉजी। जापानीज बंदा है मियावाकी करके इसका सरनेम। Today we are starting off with something peaceful and green. It's the Miyawaki Forest in the Statue of Unity campus. ये कार्य करना शुरू कर दिया था। उनके अपने देश जापान में स्वदेशी पेड़ विलुप्त होते जा रहे थे। पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने बंजर बेकार जमीन पर भी सफलतापूर्वक वन उगाकर दिखा दिया, वो भी कुछ ही सालों में। मियावाकी शहरों में हरियाली वापस लाने का एक अद्भुत उपाय है। छोटी छोटी खाली जगहों को So, what is Miyawaki forest? It's a special type of mini forest created using the Miyawaki method, a plantation technique where native trees are planted really close together to grow into a dense, fast growing forest. These forests not only look beautiful but also boost local biodiversity and help the environment. This one here is a part of Statue of Unity complex, a green escape among all the excitement. You will see so many young trees, pathways, and peaceful corners perfect for photos and a refreshing nature walk. Statue of Unity is located in Kevadia, Ekta Nagar, Gujarat. The easiest way to reach here is by road. Buses and taxis from nearby cities like Vadodara and Ahmedabad drop you at the campus. Once you're inside, you'll use the internal tourist shuttle buses or walk to reach spots like Miyawaki Forest, museums, gardens, and more. A great tip: book your tickets online in advance to avoid long queues and secure your preferred time slots. You can book your online tickets from the unitytourism.com website, where you can easily get all tickets to all the attractions in the Statue of Unity campus with your preferred date and time slots. कैन यू इमेजिन, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन, मतलब लिटरली एक ब्रिज बनाया है नर्मदा रिवर के ऊपर टू जॉइन इट। मतलब इतने सारे अट्रैक्शंस है एंड इतने एकर्स में स्प्रेड है ये अट्रैक्शंस कि पूरा एक रिवर क्रॉस करना पड़ता है एंड दूर से इतना सुंदर व्यू दिखता है वो स्टैच्यू का। एंड अक्रॉस द माउंटेन है कैक्टस ट्रेल एंड कैक्टस गार्डन, जिसका एंट्री बहुत ही चीप है एंड आपको ईजिली इसकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी।
तो हम लोग अभी कैक्टस गार्डन आए हैं, विच इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। पहली बार इतने टाइप के कैक्टस देख रहे हैं, मेक्सिको से, तांजानिया, जाम्बिया, अफ्रीका, मोरक्को और बहुत ओक्लाहोमा फ्रेंड्स का अगर रेफरेंस पता होगा तो काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं। पहली बार इतना अलग अलग हैं, देखते हैं अगर यू नो वी कैन बाय आल्सो सम we कैक्टस। cannot buy. वी कैन बाय, देयर मस्ट बी समथिंग टू बाय यार। नहीं यार, I don't think so. मतलब मैं It's लास्ट like- टाइम भी आई थी तो ऐसा कुछ था नहीं. बट लेट्स सी, अभी तो काफ़ी धूप है, सुबह 11 बहुत बज गए। ज़्यादा धूप है. धूप है बट इट्स नॉट Hot. हॉट, It's इट्स just जस्ट सनी, sunny. इट्स जस्ट सनी, इट्स नॉट हॉट। एंड इसके बाद हम लोग अभी बटरफ्लाई गार्डन जाएंगे हाँ, एंड वो भी पास में ही है. हाँ हैव लंच। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पोइचा के लिए, रेडी होंगे, वो मुझे मैं स्वामी drive ने करूंगी. ये ड्राइव करेगी बिकॉज मैं हाईवे थक टू गया हाईवे, है बेचारा, बहुत ड्राइव किया है इसने. मैं थका नहीं हूँ, बस मैं ये है कि मेरे को हाईवे टू हाईवे ड्राइव चला लूंगा मैं। तो ये हाईवे टू हाईवे नहीं है? इतना नहीं है तो ये Okay. चलेगी बीच रास्ता, हाईवे टू हाईवे मैं चलेगा. खींच लूंगा। चले. तो इन कैक्टस गार्डन के पीछे ही लगा हुआ था बटरफ्लाई गार्डन, जहाँ पर हमें इतनी बटरफ्लाईज दिखी जो हमें सिटी में देखने ही नहीं मिलती हैं। उन्होंने प्रॉपरली उधर प्लांटेशंस ऐसे बनाए हैं, डाले हैं जो बटरफ्लाईज को अट्रैक्ट करती है उनके नेक्टर के लिए। हर बटरफ्लाई का अलग टाइप का प्लांट होता है जो वो लोग ने रिक्वायरमेंट उधर फुलफिल करी है। एंड दिस गार्डन, दिस स्पेस इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो डिफरेंट, मतलब कितना नेचर से फिल्ड एंड बटरफ्लाईज ही हर जगह। एंड जो उधर की टूर गाइड थी उन्होंने हमें इन डेप्थ कितना बताया अबाउट बटरफ्लाईज। ये पत्ते खाएगी, हाँ। बड़ी हो जाएगी। ये सब तुमने बचपन में बुक में पढ़ा होगा। अरे पढ़ा, मेरे गार्डन में सब हाँ, देखा, तो देखो, पत्ते खा सुनो, खा अभी क्या खा- बोल खा रही के। है? ये बोलो, प्लेन टाइगर पत्ते खा के बड़ी हुई है, उसके बाद का स्टेज आपको दिखाती हूँ। आइए, बोलो। पढ़ा, कैसे दिख रहा है? ये ऑरेंज देखिए, ये रहा, ओह, हाँ। अंदर बटरफ्लाई बन जाएगी, उसके बाद तोड़ के बाहर आएगी। उन्होंने उसके ऊपर रख दिया। तो ये कितना दिन चलता है? अभी 2-3 दिन वो पत्ते खाएगी, उसके बाद बड़ी होगी। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं नीलकंठ धाम पोइचा। टाइम था लगभग 3 बजे और जैसे ही हम मंदिर के अंदर एंटर हुए एक अलग ही पीस और पॉजिटिव फील होने लगी। थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता देती हूँ। नीलकंठ धाम स्वामी नारायण संप्रदाय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। ये मंदिर भगवान स्वामी नारायण के डिवाइन फॉर्म नीलकंठ वार्नी को डेडिकेट किया गया है। माना जाता है कि अपनी तपस्या और यात्रा के दौरान नीलकंठ वार्नी जी इस जगह पर आए थे, इसलिए इस जगह का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। एंट्री के बाद हमने मंदिर कैंपस में थोड़ा घूमे। यहाँ का आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में बना हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग और कार्विंग्स दिखाई देती हैं। साथ ही ग्रीनरी और ओपन स्पेस पूरे कॉम्प्लेक्स को और भी पीसफुल बना देता है। चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, मैना उड़ी, तोता उड़ा, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, मैना उड़ी, तोता, गाय उड़ी, नहीं, चिड़िया उड़ी, मैना उड़ा, तोता उड़ा, गाय उड़ी, गाय। नील गाय उड़ी। Oh God. सब नींद में। उड़ी कौवा उड़ा, गाय उड़ी, गाय। इसकी उड़ते उड़ते सोच रही थी जाऊं कि नहीं नीचे। हेलो, चली गए. नो कमेंट। सर 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 रिपीट सर रिपीट सर No रिपीट comments. सर रिपीट सर No comments. सर सर. अरे खुद को बुला के खुद ही ऐसा कर रहे हैं.
फिर हमने करी परिक्रमा पाथ जो पानी के बीच से जाता है। यहाँ 108 गौ माता के मुख बने हुए हैं जहाँ से पानी कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। नंबर 108 हिंदू धर्म में बहुत ही सेक्रेड माना जाता है। 108 बीड्स की माला, 108 नाम एंड 108 स्पिरिचुअल एनर्जीज का कॉन्सेप्ट यहीं से जुड़ा है। इस पाथ पर बेयरफुट चलना है एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग जैसा फील होता है। सब फन करने के बाद देन हम गए मेन मंदिर के तरफ जहाँ पर हमने भगवान के दर्शन किए। यहाँ विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार को दिखाया गया है जो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग धरती पर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। हर मूर्ति के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है जो धर्म, सत्य और कर्मा का मैसेज देती है। यहाँ एक बहुत ही स्पेशल ट्रेडिशन है। एक बॉक्स होता है जिसमें लोग अपनी विश रेड पेन से लिखते हैं। माना जाता है कि जो विश पूरे मन से यहाँ लिखी जाती है नीलकंठ धाम की कृपा से वो पूरी होती है। ये बिलीफ भक्ति और विश्वास को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। बस फिर पूरा दिन मंदिर घूमने के बाद हम थक गए थे तो हम वापस जा रहे थे हमारे होटल में। कैन यू सी, मैंने बोला था पिछले व्लॉग में कि मैं दिखाऊंगी कि कितना क्रीपी रास्ता है हमारे होटल तक। स्टैचू ऑफ यूनिटी के कैंपस के अंदर ही है बट इतना अंदर अंदर गली में है कि पहुँचते पहुँचते ही टाइम लग जाता है। देन उसके बाद इतनी भूख लग रही थी, मैं और लक्ष्य चले गए मैकडॉनल्ड्स बर्गर खाने के लिए। देन नेक्स्ट डे हम सुबह निकल गए, 3rd या 4th को हम निकल गए थे, हम वापस आ गए थे बिकॉज हम थक गए थे। हम नवसारी जाना था, हम उधर भी नहीं गए एंड इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही थी कि मुंह से धुआं निकल रहा था। इट वाज अमेजिंग, मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने वो एक्सपीरियंस किया बट इट वाज अ फन ट्रिप। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत ही थके हुए थे हम लोग, फिर भी सुबह जल्दी उठकर जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी हम निकल गए। 8 बजे निकले थे एंड फिर भी 7 आवर्स बचे थे पहुंचने में।
एवरीवन, हाय। सो वी आर बैक होम। ऑलमोस्ट 5:36 है, हो रहे हैं शाम का। हम सुबह ऑलमोस्ट 7-8 से बैठे हैं, तो समझो 7-8 आवर्स का ड्राइव था ओवरऑल। ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स आई थिंक, और 110 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव करा, बाकी का लक्ष्य ने ड्राइव करा। एंड हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मैं कैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करी मुझे मालूम है। एंड अभी अनपैकिंग बाकी है, बहुत कुछ करना है। एंड लकीली हमें एक दिन मिल गया, बिकॉज वे बैक ऑन सैटरडे। हमें एक दिन मिल गया टू रिवाइव बिफोर मंडे। एंड हमारा एक दिन एक्चुअली नवसारी में भी रुकना था, बट देन वी फेल्ट लाइक कि चलो लेट्स जस्ट गो बैक, एक दिन और मिल जाएगा टू गेट फ्रेश, टू गेट प्रॉपर रेस्ट मंडे के पहले। एंड वी डिड दैट। एंड अच्छा था, बहुत अच्छा ट्रिप था। आई होप यू गाइज लाइक्ड माई ट्रैवल व्लॉग। मैं और भी ऐसे डेली व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स सब लाती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विदिका विदान हियर एंड इंस्टाग्राम एज वेल, एंड आई विल सी यू सून। बाय।